हेलो नमस्कार साथियों। कल हमने देखा था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। आज हम देखेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। टॉपिक है देशांतर रेखाएं। हमने कल जाना था कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो आकार है वो लगभग जॉइड है, जॉइड पर आकार की है, जड़ आकार किया। और हमने ये भी देखा था कि जो पृथ्वी के बीचों बीच से काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसके लिए कहा जाता था 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता था। बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हमने कहा 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश कहा था। 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर भी कुछ रेखाएं थी, नीचे भी कुछ रेखाएं थी। ठीक है, जैसे ये सभी अक्षांश रेखाएं, ठीक, ये सभी क्या अक्षांश रेखाएं। इन अक्षांश रेखाओं के ऊपर एक यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल। ठीक, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखो, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये नीचे दक्षिण ध्रुव। क्या होता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये देशांतर रेखाएं इन अक्षांश रेखाओं के लंबवत होती हैं। ये देशांतर रेखाएं इन अक्षांश रेखाओं के लंबवत होती हैं। प्रत्येक डिग्री पर एक, जैसे मतलब प्रत्येक डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींची जाएगी। सपोज करो ये हमारा ऊपरी वाला साउथ पोल है, हर एक डिग्री पर इस प्रकार एक एक अक्षांश रेखा खींची जाएगी। इस प्रकार ये पूरा कितना 360 डिग्री है, 360 डिग्री। और हर एक डिग्री पर एक देशांतर खींचा जाएगा। जब हर एक डिग्री पर एक देशांतर खींचा जाएगा तो 360 डिग्री में कितने देशांतर हो गए? 360 देशांतर हो गए। कितने हो गए? 360 देशांतर हो गए। इस प्रकार ये जितनी भी देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 360 देशांतर की संख्या हो जाती है। ये देशांतर रेखाएं इन अक्षांश रेखाओं के हमेशा लंबवत रहती हैं। एक बात और होती है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाओं, दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। इसी के लिए हम विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा। ठीक है, दो देशांतर, एक ये देशांतर, एक ये देशांतर, दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच जो दूरी होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोल कहा जाता है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हमने कल पढ़ा था कि जोन कहा जाता है। अब देखो, इन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोल। ठीक है, अब मान लो ये कोई दो अक्षांश हो, इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? जोन। ठीक, अब एक चीज ध्यान से देखें, एक ये इन गोल अब जोन की मदद से ये जो चतुर्भुजाकार आकृति बनती है, इस चतुर्भुजाकार आकृति के लिए ग्रिड कहा जाता है। इस चतुर्भुजाकार आकृति के लिए, जो ये चतुर्भुजाकार आकृति बन गई, इस चतुर्भुजाकार आकृति के लिए ग्रिड कहा जाता है। चतुर्भुजाकार जो आकृति बन रही है इसे क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। ठीक है साथियों, क्या बताया? जो दो प्रत्येक अक्षांश के परपेंडिकुलर होती हैं सभी विषुवत वो देशांतर रेखाएं। दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी 0 डिग्री अक्षांश पर या विषुवत रेखा पर होती है। जैसे हम 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे दो देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी लगातार कम होती जाती है और उत्तरी ध्रुव पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य 0 दूरी जो होती है वो 0 होती है। ठीक है,
ठीक उसी प्रकार जैसे ही हम नीचे आते हैं तो इन दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो घटती चली जाती है और दक्षिण ध्रुव पर इन दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी शून्य हो जाती है। ठीक है, ये जो देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं में बताया था जो दो देशांतर रेखाएं, इन दो देशांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है, गोल कहा जाता है तथा इन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोल कहा जाता है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। इन गोल व जोन की सहायता से जो चतुर्भुजाकार आकृति बनती है इसके लिए ग्रिड कहा जाता है। ठीक है साथियों, दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी जो होती है सर्वाधिक विषुवत रेखा पर होती है। जो सर्वाधिक दूरी होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। ये क्वेश्चन टीजीटी 2000 जो लास्ट ईयर 2021 में हुआ था, ये पूछा गया था कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है। उसमें ऑप्शन भी था कि 111.32 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर। क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के मध्य पूछी गई था तो उसमें आंसर था 111.32 किलोमीटर, जबकि 111.13 किलोमीटर हमने कल के लेक्चर में देखा था कि वो होती है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी। ठीक है, नोट करेंगे यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी, दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी सर्वाधिक विषुवत रेखा पर होती है। कितनी होती है? इसकी जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, इतना बात समझ आया। इसको हम साफ करेंगे। एक 111.33 किलोमीटर होती है। कुल देशांतरों की संख्या, कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। ठीक, यहां तक नोट करें। इसको हम साफ करते हैं। यहां तक हो गया। इसी प्रकार क्या होता है, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री देशांतर होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में ये होता है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। इसी के लिए बोला जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, या इसी के लिए कहा जाता है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम्स। ठीक है साथियों, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर से ही समय की गणना की जाती है। 0 डिग्री देशांतर के लिए प्रधान यामोत्तर रेखा इसलिए कहा जाता है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है इसके लिए सर्वाधिक प्रधानता दी जाती है। कैसे? क्योंकि 0 डिग्री देशांतर इस रेखा से इस साइड वाला हिस्सा जो मतलब 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में इधर होता पूर्वी गोलार्ध, 0 डिग्री देशांतर से इस साइड में पश्चिम में होता पश्चिमी गोलार्ध। अर्थात 0 डिग्री देशांतर हमारी पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। ये मान लो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से यहाँ तक की दूरी 180, यहाँ तक की दूरी 180, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0 डिग्री से यहाँ तक 180 डिग्री ईस्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 180 डिग्री वेस्ट होता है। 0 डिग्री से इस साइड में 180 डिग्री ईस्ट होता है और इस साइड में 180 डिग्री वेस्ट होता है। ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट होता है। अब देखें, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर परस्पर एक दूसरे के लिए गिनी की खाड़ी में काटती हैं। एक पार्ट महत्वपूर्ण है कि दो ये देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश परस्पर एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? एक दूसरे को ये काटते हैं गिनी की खाड़ी में। अब हम इससे आगे देखते हैं, इसको साफ करते हैं, लिख पहले नोट करते हैं। 0 डिग्री देशांतर
व 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को गिनी की खाड़ी में काटती है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम इससे आगे देखेंगे। देखो, हम जानते हैं जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, पृथ्वी घूर्णन करती है अपना पश्चिम से, मतलब पृथ्वी घूर्णन भी करती है और परिक्रमण भी करती है। जो पृथ्वी है घूर्णन करती है मतलब पश्चिम टू पूर्व, कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक, पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो घूर्णन प्लस परिक्रमण दोनों करती है। घूर्णन और परिक्रमण में अंतर होता है। घूर्णन क्या होता है, घूर्णन का मतलब होता है पृथ्वी स्वयं अपनी अक्ष के चारों तरफ घूमती है, अर्थात अपने अक्ष के परता घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। परिक्रमण क्या होता है, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो क्या परिक्रमण हो गया। जो पृथ्वी का घूर्णन होता है, पृथ्वी का घूर्णन की वजह से पृथ्वी पर दिन रात का होना होता है। घूर्णन की वजह से क्या होती है, दिन रात। जबकि पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से होता है ऋतुओं में परिवर्तन। ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जो पृथ्वी का घूर्णन होता है, पृथ्वी का घूर्णन उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव के सापेक्ष अलग अलग होता है। क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव के सापेक्ष जो पृथ्वी का घूर्णन होता है वो होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के सापेक्ष जो पृथ्वी का घूर्णन होता है वो होता है घड़ी की दिशा में। ठीक है, यहां तो एक बात दूसरी, जो पश्चिमी, हम जानते हैं पश्चिमी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम टू पूर्व घूमती है, इसीलिए सूर्योदय होता है पूर्व में और सूर्यास्त कहाँ होता है, पश्चिम में होता है। इसीलिए जब भी हम पृथ्वी के किसी भी स्थान से पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो समय हमेशा बढ़ता है। जैसे अगर हम वो आगे देखते हैं कैसे बढ़ेगा वो हम देखेंगे अभी। तो यहां तक हो गया। अब मान लो ये है 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर के लिए हम बोलते हैं GMT। देखो, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, पृथ्वी का घूर्णन समय होता है 24 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इसके लिए हम 24 घंटे मान लेते हैं। अर्थात जो पृथ्वी होती है वो अपना 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है, अर्थात वो 24 घंटे में 360 देशांतर घूम जाती है। ठीक, 24 घंटे में पृथ्वी कितना देशांतर घूमती है, 360। 24 से काटेंगे तो जाएगा 15 बार। पृथ्वी जो होती है वो 1 घंटे में 15 देशांतर घूमती है। ठीक, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में घूमती है 15 देशांतर। 15 चौक 60, तो यहां से आएंगे 4 मिनट। 4 मिनट में घूमती है 1 देशांतर। ठीक, यहां तक आगे 1 देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। ठीक है, इसी का हम यूज करेंगे, आगे निकालेंगे GMT और IST में, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, एक देशांतर में कितना घूमता है, 4 मिनट। ये हम ऊपर नोट करेंगे, उसके बाद निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हमने कहा था एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को लगते हैं 4 मिनट। ये है हमारा 0 डिग्री देशांतर।
ठीक, अगर आप कहें जी यहाँ, क्योंकि हम ये इसलिए बता रहे हैं साथियों, क्योंकि 0 डिग्री हमने बताया था 0 डिग्री देशांतर होता है। इन देशांतर रेखाओं का यूज हम करते हैं समय की गणना करने के लिए, ठीक। और 0 डिग्री देशांतर के लिए अधिकतर प्रधानता प्रदान की गई है, यहीं से सारी वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे कहें 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर से अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो समय हमेशा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है तो सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम में। इसलिए 0 डिग्री से यहाँ से हम जैसे ही ईस्ट की ओर बढ़ेंगे वैसे ही समय क्या हमेशा बढ़ता है, और जैसे ही 0 डिग्री देशांतर से हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं समय हमेशा घटता है। अगर हम मान लें 0 डिग्री देशांतर पर सुबह का 7 बजा है, यही पूछा जाए कि 15 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा। ठीक, अब हम देखें, यहीं से कैलकुलेट करेंगे। 0 डिग्री देशांतर पर सुबह का 7 बजा, 15 डिग्री देशांतर पूर्व, 15 डिग्री देशांतर ईस्ट पर, 15 डिग्री ईस्ट देशांतर पर क्या समय होगा। 7 बजा 0 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री ईस्ट पर समय पूछा गया। हम जानते हैं कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, ठीक। तो 15 देशांतर निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिनट आएगा? 60 मिनट आएगा, ठीक है। हमने क्या कहा, जब 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय हमेशा बढ़ता है। अगर 0 डिग्री देशांतर पर सुबह का 7 बजा हुआ है और 15 डिग्री ईस्ट पर देखेंगे तो कितने का अंतर आ गया? 60 मिनट का, ठीक। 7 बजे में हम जब 60 मिनट ऐड कर देंगे मतलब 1 घंटा, 60 मिनट में कितना होगा? 1 घंटा ऐड कर देंगे, कितना बजा होगा? 8, ठीक। अगर हम ऐसे ही पूछें, अगर 15 डिग्री ईस्ट पर सुबह के 8 बजे हैं तो 30 डिग्री ईस्ट पर कितना समय होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताएंगे, ठीक। अब इसी के संबंध में पश्चिम में देखते हैं। यही रहे, कहा अगर 0 डिग्री देशांतर पर सुबह का 7 बजा है, अभी हमने कहा था पृथ्वी जो चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व लगाती है, जब पश्चिम से पूर्व लगाती है तो सूर्योदय सूर्योदय जो होता है वो पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है, सूर्यास्त पश्चिम होता है। इसीलिए 0 डिग्री देशांतर से जैसे ही हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे समय क्या घटता है, ठीक। कहे 0 डिग्री देशांतर पर सुबह का 7 बजा है तो हम कहें 15 डिग्री वेस्ट देशांतर पर क्या समय होगा। ठीक, जब 15 डिग्री वेस्ट से वही प्रोसेस, एक देशांतर घूमने में 4 मिनट, 15 देशांतर घूमने में 60 मिनट, ठीक। तो ये आ गए 60 मिनट। हमने कहा था पूछा कहाँ का? पश्चिम का पूछा, ठीक। ऐसे फिगर बनाए, अगर ये मान लो 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर से इस साइड में ईस्ट में जाएंगे तो पॉजिटिव, वेस्ट में जाएंगे तो नेगेटिव, ठीक है। इस हिसाब से करेंगे। 60 मिनट है, बजा कितना? 7, कितना घटा देंगे हम? 1 घंटा उसमें से घटा देंगे, कितना आएगा? 6, ठीक। 15 डिग्री वेस्ट देशांतर पर समय क्या होगा? 6 बजा होगा, जबकि 0 डिग्री देशांतर पर कितना बजा होगा? 7 बजा होगा, ठीक। इसी प्रकार आप हमें 15 डिग्री वेस्ट का हमने बताया, 30 डिग्री वेस्ट देशांतर पर क्या समय होगा आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये होता है समय की गणना हम कैसे करते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं इससे संबंधित हम केवल उन्हीं को देख रहे हैं, ठीक है साथियों। अब हम देखते हैं इस 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष भारत की स्थिति देखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम साफ करते हैं।
हमने कहा था, अभी दोबारा से देखते हैं, हमने कहा था ये क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर से इस साइड में होता है पूर्वी गोलार्ध और इस साइड में क्या होता है पश्चिमी गोलार्ध। अर्थात 0 डिग्री जो देशांतर होती है वो हमारे पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, बीच से कौन सी रेखा गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश। जो 0 डिग्री अक्षांश होती है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो स्थित है, हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, ठीक, पूर्वोत्तर गोलार्ध में। समझ में आया कहां पर स्थित है हमारा भारत, पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। अब भारत का देशांतरीय विस्तार देखेंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार है कितना। हमने कहा था ये मान लो 0 डिग्री देशांतर, या फिर इसी को हम जीएमटी भी बोलते हैं। जीएमटी क्यों कहा जाता है, जीएमटी इसलिए कहा जाता है कि जो 0 डिग्री देशांतर है लंदन की ग्रीनविच वेधशाला, जो लंदन की ग्रीनविच वेधशाला है वहां से गुजरने के कारण इसे जीएमटी के नाम से जाना जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर है और भारत इस साइड में स्थित है। हम भारत का मैप ड्रा करेंगे। ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार, किसी भी देश का देशांतरीय विस्तार उसकी पूर्व व पश्चिम दिशा को निर्धारित करता है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में देख रहे हैं तो कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का जो देशांतरीय विस्तार होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक होता है। ठीक, ये पूछा जाता है। यहाँ पर थोड़ा मैप तिरछा बन गया, बाद में सही कर लेंगे। ठीक है, ठीक। अब हम निकालते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट का जब हम औसत निकालते हैं तब आता है लगभग 82.5 डिग्री। ठीक, कितना आता है, कैसे निकालते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट प्लस 97 डिग्री 25 मिनट का जब हम औसत निकालते हैं तो आता है लगभग 82.5 डिग्री। ठीक, ये 82.5 डिग्री रेखा 1/2 डिग्री ईस्ट, यह रेखा भारत की मानक समय रेखा कहलाती है। भारत की मानक समय रेखा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे कि जो भारत है, भारत का GMT से, भारत वो नहीं, GMT और IST के बीच, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स और ग्रीनविच मीन टाइम्स के बीच में कितना अंतर है। देखो साहब क्या बताया अभी हमने कहा था एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 0 डिग्री देशांतर और GMT। ठीक, GMT जो है, GMT से IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने आगे है। हमने कहा था कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर जो समय होता है वो आगे होता है, पश्चिम की ओर समय होता कम होता है, क्योंकि 0 डिग्री से जब हमेशा अगर कोई व्यक्ति 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाता है तो
6 सप्ताह लगभग काम कर पाता है, या 6 सप्ताह होते हैं, या 0 डिग्री से इधर जाते हैं तो लगभग 8 सप्ताह होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम 82.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 330 आएगा, 330 मिनट। 330 मिनट में 5.5 घंटे होते हैं, 5 घंटा 30 मिनट हुआ। ठीक, 0 डिग्री देशांतर से IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT इन दोनों के बीच में 5.5 घंटे का अंतर होता है। ये पूछा जाता है कि GMT और IST के बीच कितने का अंतर होता है, 5.5 घंटे का। कैसे निकालें? 0 डिग्री देशांतर है ये, 0 डिग्री देशांतर से आगे कितने देशांतर हम चले आगे, 82.5 डिग्री देशांतर चले जाए आगे, क्योंकि हमने देखा कि एक देशांतर चलने पर जो पृथ्वी होती है उसके लिए 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री चलने पर कितना समय लगेगा? तो 82.5 डिग्री को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो लगभग 330 मिनट आया। 330 मिनट होता है 5.5 घंटे के बराबर। जो यहाँ पर समय होगा उससे कितना आगे होगा, 5.5 घंटे से। तो GMT से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे आगे होता है। ठीक है साथियों, इससे आगे कुछ जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो हम आगे क्लास में देखेंगे, जबकि जितना मतलब आता है और जहाँ तक समय के बारे में पूछा जाता है उतना हमारा यहीं तक होता है, वो आ गया है। ठीक, नमस्कार साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, कहाँ पर दिक्कत है इस चीज़ को अवश्य बताएं। ठीक है साथियों, नमस्कार साथियों।